हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी ईयरली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज हम सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री और राज्यपाल या फिर सीएम और गवर्नर से संबंधित होगा। आप जानते ही होंगे, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमेशा से ही ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी राज्य हैं सभी के हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मोहन यादव को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जानते होंगे हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं यह मोहन यादव बने हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य ही इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य की यदि हम बात करें, देखिए जो ये मोहन यादव है काफ़ी मतलब एक प्रकार से सरप्राइजिंग फेज थे मुख्यमंत्री के रूप में। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वो दक्षिण उज्जैन से आते हैं। ये आपको याद रखना है। और लगातार तीसरी बार यह है विधायक के रूप में चुन करके आए हैं। आपको याद रखना है। इसके अलावा आरएसएस से इनका संबंध रहा है और 2013 में ये पहली बार विधायक बन करके आए थे। इसके अलावा जो शिवराज सरकार का कैबिनेट मंत्रालय था उसमें यह उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर भी थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के काफ़ी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि शिवराज सिंह जो चौहान है कितने समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की यदि हम लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 29 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। अब देखिए, जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो भी चर्चाओं में रहती हैं। तो यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो 230 विधानसभा सीटें हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल या फिर गवर्नर हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं। तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को, ये 2 नाम आए हैं जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर या फिर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसके पहले आप जानते ही होंगे किसान कल्याण मंत्री थे, केंद्र सरकार में है ना, केंद्रीय मंत्री थे। इसके अलावा संसद के सदस्य थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भजन लाल शर्मा को 2023 में जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो इनको यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सरप्राइजिंग था ये नाम। ठीक है, तीनों ही राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है काफ़ी शॉकिंग उन्होंने फेस सामने लाए मुख्यमंत्री के रूप में, जो कि एक अच्छा भी है। ठीक है, पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो कोई नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं यहाँ के। तो एक तो दिया कुमारी और एक प्रेमचंद बैरवा, ये 2 नाम है जो कि उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए हैं राजस्थान के। विधानसभा अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया गया है। ठीक है, यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 यहाँ पर लगभग विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10 हैं। राज्यपाल की बात करें तो कालराज मिश्र जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देखिए बच्चों, जब भी किसी भी राज्य का नया मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, तो वो शपथ लेता है तो राज्यपाल ही उनको शपथ दिलाते हैं। तो अक्सर राज्यपाल भी चर्चाओं में रहते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल भी आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। तो दोस्तों, आप सभी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, तो आप सभी की डिमांड पर क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से जो करंट अफेयर की बुक है अवेलेबल हो गई है। तो इसको आप 25 दिसंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज MCQs का सेक्शन भी मिल जाता है और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक को हमने डिज़ाइन किया है। तो 25 दिसंबर के बाद से आप हमारी एप्लीकेशन से या फिर अमेज़ॉन से, इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके माध्यम से आप इस बुक की हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ।
चलिए अगला है, हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में जो तेलंगाना में चुनाव हुए, यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, ठीक है। तो जो ये रेवंत रेड्डी हैं, इससे पहले तेलंगाना के अध्यक्ष थे, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और इनको ही मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, आपको याद रखना है। फिर इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2014 में ही तेलंगाना नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और तब से पहली बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई है, आपको याद रखना है। इससे पहले चंद्रशेखर राव केसीआर जिनको हम बोलते हैं, तो ये तेलंगाना के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर यदि हम विधानसभा सीटों की बात करें तो 119 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की गवर्नर की यदि हम बात करें तो तमिलिसई सौंदरराजन जो हैं यहाँ की गवर्नर हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी की सरकार बनी और वासुदेव साय को यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। देखिए, जो विष्णुदेव साय है, इनको जून 2020 में बीजेपी का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, आपको याद रखना है। और रायगढ़ से 4 बार 1999 से लेकर के 2014 तक ये सांसद भी रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था, ठीक है। तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, ये आपको याद रखना है। और विधानसभा सीटों की बात करें हम छत्तीसगढ़ में तो 90 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं और 11 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। गवर्नर की बात करें तो विश्वाभूषण हरिश्चंद्रन जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल दुहोमा को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, जो लाल दुहोमा है, इन्होंने जोराम नेशनलिस्ट पार्टी बना करके अपनी राजनीति में सक्रिय हुए थे और इससे पहले यह पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना मिजोरम के मुख्यमंत्री ये बने हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 40 विधानसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 1 यहाँ पर लोकसभा सीट भी है। राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अगला है, श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं नल्लू इंद्रसेना रेड्डी, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, जो श्री इंद्रसेना रेड्डी हैं तेलंगाना में भाजपा के नेता हैं और इनको अक्टूबर 2023 में त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। त्रिपुरा की कैपिटल की बात करें तो अगरतला यहाँ की कैपिटल है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों का एक छोटा सा राज्य है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 60 विधानसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, श्री रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के रूप में श्री रघुवर दास को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इससे पहले यह 2014 से 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और अगस्त और अक्टूबर 2023 में इनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, आप जानते ही होंगे। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो 147 हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 21 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है रिसेंट के एग्जामों में और आगे भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। आपको पता ही होगा हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए। इसके अलावा जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर इसको एक तरफा जीत मिली, 135 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, ठीक है। तो सिद्धरमैया ने यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो कर्नाटक राज्य के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत, आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की लोकेशन आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कर्नाटक राज्य में जो विधानसभा सीटें हैं, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? क्योंकि अभी रिसेंट में ही चुनाव हुए हैं, तो पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कर्नाटक राज्य के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में श्री नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो इसी साल नागालैंड में भी चुनाव हुए और नेफ्यू रियो जो है ये नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं या फिर चुने गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो नागालैंड आपको पता ही होगा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। इसके अलावा कोहिमा यहाँ की कैपिटल है।
ठीक है, देखिए मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसको हम एनडीपीपी भी बोलते हैं। तो इसी के नेता हैं नेफ्यू रियो, आपको याद रखना है, जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा जो नागालैंड राज्य है, ठीक है, इसके हम लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटों को भी देख लेते हैं। तो एक यहाँ पर लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है और 60 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ला गणेशन जो है यहाँ के राज्यपाल या फिर गवर्नर हैं। इसके अलावा मैप में भी आप नागालैंड की लोकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा जो नागालैंड में हाल ही में चुनाव हुए थे इसी साल, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि नागालैंड में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है, जिनका नाम क्या है, हेकानी जखालू। तो ये बात भी आपको याद रखना है, नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं तो हेकानी जखालू, इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा एक और महिला विधायक बन करके आई हैं, जिनका नाम है सलहूतुनु क्रूसे। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, जो कि नागालैंड के अभी चुनाव हुए थे, इसमें विधायक के रूप में चुन करके आई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में श्री कोनराड कोनकल संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं कोनराड संगमा। इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर भी 2023 में ही चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए। तो देखिए मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको याद रखना है। मेघालय की यदि हम बात करें तो शिलोंग इसकी कैपिटल है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के यदि आप राज्यों में बात करेंगे तो सिर्फ असम राज्य से ही इसकी बॉर्डर लगती है। इसके अलावा देशों की बात करेंगे तो बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर लगती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 2 हैं, विधानसभा सीटें 60 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं तो यहाँ की विधानसभा सीटें पूछ ली जाती हैं ना, तो पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको साथ में रिवीजन करते जाना है। यदि हम मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल या फिर गवर्नर है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पॉलिटी से रखा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164 है ना, इसके तहत ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, आपको याद रखना है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य आर्टिकल यदि मैं आपको डिस्कस कराऊं तो आर्टिकल 163 जो है ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है। आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में यहाँ पर अन्य प्रावधान भी आपको मिल जाते हैं। आर्टिकल 166 किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 167 राज्यपाल को सूचना करने के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर की आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो जनवरी से आप सभी के लिए करंट अफेयर की एक मेगा टेस्ट सीरीज़ का प्लान क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से किया गया है। ये जो टेस्ट हैं जनवरी माह में प्रत्येक संडे को आयोजित होंगे, जैसे कि 7 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी। और प्रत्येक जो टेस्ट है ये 100 मार्क्स का होगा या फिर 100 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इन चारों टेस्ट में जो भी एस्पिरेंट बेस्ट परफॉर्म करेगा या फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो उसको स्पेशल गिफ्ट क्रेजी जी के ट्रिक की टीम की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट देने वाले सभी एस्पिरेंट्स को एश्योर्ड गिफ्ट जरूर दिया जाएगा। तो आपको इस टेस्ट सीरीज ज़रूर फॉलो करना है और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में श्री शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में शिव प्रसाद शुक्ल को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो शिमला यहाँ की कैपिटल है ना, एक पर्वतीय राज्य है, आपको पता ही होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटें 4 हैं, विधानसभा सीटें 68 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। तो इस बारे में भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रमेश बैस को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले जो रमेश बैस हैं ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो झारखंड राज्य के राज्यपाल थे, आपको ये बात भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही होगा महाराष्ट्र राज्य के इससे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर थे। तो इनके इस्तीफे के बाद ही रमेश बैस को महाराष्ट्र राज्य का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा जो रमेश बैस हैं ये छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं और यहाँ के एक बड़े दिग्गज नेता हैं। वे 7 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे महाराष्ट्र के तो एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही होगा। लोकसभा सीटों की बात करेंगे 48 हैं, विधानसभा सीटें 228 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 19 हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो असम राज्य के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है। देखिए, हाल ही में आप देखेंगे फरवरी माह में काफ़ी गवर्नर चेंज हुए थे, है ना, 13-14 राज्यों के गवर्नर को चेंज किया गया था। तो ये सभी गवर्नर भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सारे आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? असम। असम राज्य के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद्र कटारिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया की यदि हम बात करेंगे तो राजस्थान के ये बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। इसके अलावा आरएसएस के स्वयंसेवक भी रहे हैं, आरएसएस से इनका संबंध रहा है। राजस्थान विधानसभा में 8 बार ये विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद भी रहे हैं यहाँ से, तो ये बात आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मुख्यमंत्री, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो असम राज्य के मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे तो हेमंत विश्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से ही इनका संबंध है, आपको याद रखना है। लोकसभा सीटें 14 हैं, विधानसभा सीटें 126 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 7 हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिवेंद्रम परनाइल, है ना, ये पूरा नाम है इनका। डी आंसर सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह भी एक नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है, आप देख पा रहे होंगे मैप में, ठीक है। तो याद रखना है, इससे पहले यहाँ के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? वी.डी. मिश्रा थे, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो पेमा खांडू, जो कि सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे पूरे देश के। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि कितने वर्ष की आयु में यह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। पहले भी हमने कई बार प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है। लोकसभा सीट की बात करेंगे 2 हैं, विधानसभा सीटें 60 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1 हैं, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। थोड़ा सा हम पेमा खांडू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म 21 अगस्त 1979 को तवांग जिले अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना कि कितनी एज में ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक स्टैटिक क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं सुचेता कृपलानी, पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री रही थी, तो याद रखना है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जो सुचेता कृपलानी है 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही और पहली बार 1952 में सुचेता कृपलानी लोकसभा की सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुई, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत की पहली जो महिला राज्यपाल हैं ये भी उत्तर प्रदेश से ही रही हैं। इनका नाम क्या है? तो सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किसे हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. मिश्रा, है ना। बी.डी. मिश्रा को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व ब्रिगेडियर हैं बी.डी. मिश्रा, आपको याद रखना है, जिन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा इससे पहले जो लद्दाख के उपराज्यपाल थे इनका नाम था राधा कृष्ण माथुर, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो बी.डी. मिश्रा है 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था इसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा 1993 में जो अमृतसर से हाईजैक हुआ था विमान, इसमें 124 यात्री को बचाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये भी बात आपको याद रखना है। लद्दाख की बात करेंगे तो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2019 में अस्तित्व में आया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। सिक्किम की बात करेंगे तो ये भी एक पूरा पर्वतीय राज्य है, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के रूप में। तो इनका जो बच्चों सफ़र रहा है, पूरा राजनीतिक सफ़र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये पहले शिशु मंदिर, जो सरस्वती शिशु मंदिर आप सुनते होंगे, तो इसमें ये शिक्षक थे और शिक्षक से लेकर के राज्यपाल तक की जो इनकी पूरी जर्नी है काफ़ी दिलचस्प है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके करीबी लोगों में गिना जाता है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यदि हम बात करें सिक्किम के मुख्यमंत्री की तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 32 है और राज्यसभा सीट 1 है, ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कौन वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले जो झारखंड के राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रमेश बैस, जिनको वर्तमान में महाराष्ट्र का पदभार मिला है गवर्नर के रूप में, तो ये बात आपको याद रखना है। सीपी राधाकृष्णन की यदि हम बात करेंगे तो कोयम्बटूर से 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं। लोकसभा सीटें 14 हैं, विधानसभा सीटें 81 हैं और राज्यसभा सीटें 6 हैं झारखंड राज्य की। मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो एन वीरेन सिंह 2022 में यहाँ पर चुनाव हुए थे और एन वीरेन सिंह को, जो कि भाजपा से संबंधित हैं या फिर भाजपा से इनका संबंध है, वरिष्ठ नेताओं में आते हैं भाजपा के, तो वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। हाल ही में यहाँ की राज्यपाल भी चेंज हुई थी फरवरी माह में, तो अनुसुईया उइके, ठीक है, आपको याद रखना है, ये हाल ही में मणिपुर राज्य की राज्यपाल बनी है। इसके अलावा वीरेन सिंह जो हैं ये 21 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यदि हम बात करें मणिपुर की तो 2 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं और राज्यसभा सीटें 1 है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2022 विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी चुने गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो पुष्कर सिंह धामी है ये उत्तराखंड राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी से इनका संबंध है। उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे तो ये भी एक पर्वतीय राज्य है, देहरादून यहाँ की कैपिटल है। राज्यपाल गवर्नर की बात करें उत्तराखंड के तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर या फिर राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। लोकसभा सीटें 5 हैं, विधानसभा सीटें 70 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अब्दुल नज़ीर को नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अब्दुल नज़ीर हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं या फिर न्यायाधीश हैं, आपको याद रखना है। जनवरी को ही ये रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, और इनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। इस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, विश्वभूषण हरिश्चंद्र थे इन्होंने, तो इन्होंने विश्वभूषण हरिश्चंद्रन की जगह ली है, याद रखना है। अब्दुल नज़ीर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, ठीक है, जस्टिस रहे हैं, तो यही आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने हैं। दक्षिण भारत का एक राज्य है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा सीटें 25, विधानसभा सीटें 175 और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए चुनाव में कौन गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दिसंबर 2022 में ही गुजरात में चुनाव हुए और भूपेंद्र पटेल को यहाँ का मुख्यमंत्री चुना गया, या फिर सर्वाधिक बहुमत वाली पार्टी बीजेपी आई और भूपेंद्र पटेल यहाँ के, जो कि बीजेपी से संबंधित है, यहाँ के मुख्यमंत्री बने। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है, आपको पता ही होगा। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल हैं। 26 लोकसभा सीटें हैं, 182 विधानसभा सीटें हैं और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया है। कैपिटल यहाँ की लखनऊ है। 80 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें 403 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। आनंदीबेन पटेल, ठीक है, यहाँ की गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो ये बात भी आपको याद रखना है। याद रखना है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 403 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन हैं जो 2021 में चुने गए थे? तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल की यदि हम बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय, बी आंसर सही हो जाएगा, हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। 1966 में पंजाब से अलग होकर के नया राज्य बना था। इसके अलावा 1966 में ही चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की कैपिटल बनाई गई थी, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको याद रखना है। लोकसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 90 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, किसे हाल ही में 2022 में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भगवंत सिंह मान। आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है, आपको पता ही होगा। 2022 में पंजाब राज्य में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और भगवंत मान या फिर भगवंत सिंह मान को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल या फिर गवर्नर हैं। टोटल 117 सीटों में यहाँ पर चुनाव हुए थे और 92 या फिर 92 सीटों में एक तरफा चुनाव जीता आम आदमी पार्टी ने, आपको याद रखना है। लोकसभा सीटें 13 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 7 हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो मुख्यमंत्री होते हैं ये राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, एक मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, तो ये छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक है और यहाँ पर मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में इनमें से किसे गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत, है ना। प्रमोद सावंत को विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है और जो प्रमोद सावंत है ये गोवा के 13th या फिर 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। गोवा की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में एक छोटा सा राज्य है, ठीक है, जो कि कोस्ट लाइन से लगता है। इसके अलावा राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो PS श्रीधर पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल हैं। 2 लोकसभा सीटें हैं, 40 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में चुना गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विनय कुमार सक्सेना, ये आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की बात करें तो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो विनय कुमार सक्सेना है इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है ना, और भारतीय जनता पार्टी BJP से इनका संबंध है, यह बात आपको याद रखनी है। 7 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं और 3 राज्यसभा सीटें हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वनाथ अर्लेकर इनमें से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ ली है, आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें अर्लेकर की, विश्वनाथ अर्लेकर की, तो RSS से जुड़े हैं, है ना, RSS से जुड़े हैं और गोवा सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। 2012 में गोवा विधानसभा के अध्यक्ष बने और 3 साल तक इस पद पर भी रहे, ये बात आपको याद रखना है। लोकसभा सीटें 40 हैं बिहार में, विधानसभा सीटें 243 हैं और राज्यसभा सीटें 16 हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल या फिर गवर्नर के रूप में डॉक्टर CV आनंद बोस को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए जो CV आनंद बोस हैं ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। केरल कैडर के 1971 बैच के IAS अधिकारी, याद रखना है। इसके अलावा इससे पहले मेघालय सरकार के सलाहकार पद पर भी थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। लोकसभा सीटें 42 हैं, विधानसभा सीटें 294 हैं और राज्यसभा सीटें 16 हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मनोज सिन्हा निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं। इससे पहले जो मनोज सिन्हा हैं भारत सरकार में रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं, आपको पता ही होगा। 2019 में, है ना, सन 2019 में यहाँ से 370 धारा हटाई गई थी और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अब आपको डेट कमेंट बॉक्स में बतानी है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आए, ठीक है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल और मुख्यमंत्री डिस्कस किए हैं जो कि हाल ही में चेंज हुए थे, या फिर सारे जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। कुछ अन्य जो बचे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो MK स्टालिन तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा गवर्नर कौन है? RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। तो बच्चों जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं इन सभी के हमने मुख्यमंत्री राज्यपालों को डिटेल में डिस्कस किया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। सारे जितने भी मैंने आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री बताए हैं सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से याद करना। डेफिनेटली आगे जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।